नमस्कार साथियों। तो आज की इस कक्षा में हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो कक्षा को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है रिक्त स्थानों को भरिए, यानी ये जो रिक्त स्थान हमें दिए हुए हैं इनमें उचित संख्याएं लिखकर इनकी हमें पूर्ति करनी है। तो इसका पार्ट ए है, हमें दे रखा है 1 लाख बराबर, फिर रिक्त स्थान दे रखा है और फिर है 10,000, यानी 1 लाख व 10,000 इन दोनों संख्याओं को बराबर करने के लिए यहाँ पर हमें कोई संख्या लिखनी है। तो पहले तो इन दोनों संख्याओं को हम लिखते हैं, 1 लाख व 10,000 को अंकों में हमें लिखते हैं। तो अंकों में हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? अंकों में लिखने के लिए 1 लाख को लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं 1 लाख को। तो 1 लाख को लिखने के लिए 10,000 तक तो क्या रहेंगे, 10,000 के स्थान तक तो क्या रहेगा, 0। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, और लाख के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा 1 लाख। ठीक है। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे 10,000 को। तो 10,000 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार तक तो शून्य रहेंगे और फिर लगाना है 1। तो ये क्या बन गया 10,000। ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को बराबर करना है, हमें बराबर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, हम तुलना करेंगे 0 से। तो यहाँ पर 4 जीरो है और यहाँ पर 5 जीरो है। तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाना है। तो 1 जीरो बढ़ाने के लिए हम इस संख्या के साथ क्या करेंगे, इस संख्या के साथ गुणा करेंगे 10 का। किसका गुणा करेंगे, 10 का, यानी इसका 10,000 का 10 गुणा क्या होगा, 1 लाख के बराबर होगा। तब ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, बराबर। तो इसका अर्थ क्या है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा, 10। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि 10 बार 10,000 मिलकर क्या बनाएंगे, 1 लाख बनाएंगे। तो अब इसका बी पार्ट हमें दे रखा है। बी पार्ट में 1 मिलियन बराबर, फिर है रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान दिया और फिर लिख रखा है 100,000, यानी कितने 100,000 मिलकर 1 मिलियन बनाएंगे। तो पहले हम जानते हैं कि ये मिलियन क्या होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है, यानी हम जो हमारी भारतीय संख्या पद्धति में जिसे 10 लाख बोलते हैं उसे ही अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या बोला जाता है, 1 मिलियन। क्या बोला जाता है, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन का अर्थ क्या होता है, 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 लाख। क्या होता है, 10 लाख होता है। ये आपको विशेष रूप से याद कर लेना है कि 1 मिलियन 10 लाख, यानी भारतीय संख्या पद्धति में जो 10 लाख है वही क्या होता है, 1 मिलियन होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 मिलियन या 10 लाख है, तो 1 मिलियन या 10 लाख को हम किस प्रकार लिखेंगे, पहले इन दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं। ऐसे ही 100,000 है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को अंकों में पहले लिखते हैं। तो 1 मिलियन या 10 लाख को हम कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, और 10 लाख के स्थान पर 1 लगा देंगे। तो ये बन गया 10 लाख या 1 मिलियन। 1 मिलियन, ये क्या बन गया हमारा, 1 मिलियन। और ऐसे ही लिखना है 100,000। तो पहले हम लिखेंगे 1000, पहले तो हम लिखेंगे 1000। 1000 कैसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 के स्थान पर 1। और अब 100,000 करता है 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये बन गए 100,000। अब ये क्या बन गया, यानी 2 और 3 जीरो मिलकर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, यानी ये है क्या, 1 लाख। 100,000 का अर्थ क्या है, 1 लाख हमारी भारतीय संख्या पद्धति में। अब ये 1 मिलियन का अर्थ है 10 लाख और 100,000 का अर्थ है 1 लाख। अब इन दोनों संख्याओं को हमें बराबर करना है। तो यहाँ पर जीरो कितने हैं, 5, और यहाँ पर जीरो है 6। तो दोनों तरफ जीरो बराबर करने हैं, तभी ये संख्याएं बराबर होगी। तो 1 जीरो बढ़ाना है, तो इससे भी हमें किससे गुणा करना होगा, 10 से, यानी 10 बार 100,000 मिलकर क्या बनाएंगे, 1 मिलियन या 10 लाख। क्या बनाएंगे, 10 लाख। तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी, 10। यहाँ पर भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। इसी प्रकार सी पार्ट दे रखा है 1 करोड़। 1 करोड़ बराबर, फिर है रिक्त स्थान,
और फिर है 10 लाख, यानी कितने 10 लाख मिलकर 1 करोड़ बनाते हैं। तो पहले हम 1 करोड़ लिख लेते हैं। 1 करोड़ कैसे लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये तो हो गया करोड़। और इधर है 10 लाख, तो 10 लाख हम लिख लेते हैं। 10 लाख को कैसे लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख की जगह 1 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर हम देखें कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 और इधर जीरो है 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है, 1 जीरो ज़्यादा है। 1 जीरो यहाँ पर हमें बढ़ाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा इस संख्या को। इस संख्या को 10 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यानी अब इस रिक्त स्थान पर भी क्या आएगा? 10, यानी 10 बार 10 लाख मिलकर क्या बनाएंगे? 1 करोड़। तो इस रिक्त स्थान पर भी क्या आएगा? 10 ही आएगा, यानी 10 बार 10 लाख मिलके क्या बनाएंगे? 1 करोड़। अगला डी पार्ट हमें दे रखा है। डी पार्ट में हमें दे रखा है कि 1 करोड़ बराबर 1 करोड़ बराबर फिर है रिक्त स्थान और फिर है मिलियन। मिलियन का अर्थ मैंने पीछे आपको बताया कि 10 लाख होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति होती है जिसमें 10 लाख को हम क्या बोलते हैं? 1 मिलियन बोलते हैं। तो 1 करोड़ और 1 मिलियन में कितने जीरो का अंतर है वो हम देखेंगे। तो 1 करोड़, पहले 1 करोड़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। ये तो हो गया 1 करोड़। अब हमें लिखना है 1 मिलियन। 1 मिलियन का अर्थ है 10 लाख लिखना है। हमें क्या लिखना है? 10 लाख। तो 10 लाख लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख की जगह 1, ये बन गया 10 लाख। अब 1 जीरो का अंतर है, इनमें भी देखेंगे तो 1 जीरो का अंतर है। तो 1 जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाएंगे तब ये दोनों संख्याएं बराबर होगी। तो 1 जीरो बढ़ाने के लिए हमें किससे गुणा करना होगा? 10 से। 2 जीरो बढ़ाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 3 जीरो बढ़ाने के लिए 1000 से। तो 10 से गुणा करना है तो ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी 10 बार 10 लाख मिल के क्या बनाएंगे? 1 करोड़। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 10। रिक्त स्थान में क्या आएगा? 10 ही आएगा। अगला पार्ट हमें दे रखा है 1 मिलियन बराबर लाख, यानी 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं वो हमें बताना है। तो 1 मिलियन में हमें पता है, जानते हैं कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 10 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 10 लाख मिलके 1 मिलियन बनाते हैं, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। यानी ये जो संख्या नीचे दे रखी है ये हमें शब्दों में लिख के दे रखी है, इन्हें अंकों में लिखना है और सही स्थानों पर कोमा लगा के लिखना है। तो ए पार्ट है 73,75,307। तो ये भारतीय संख्या पद्धति में है। भारतीय संख्या पद्धति में हमें ध्यान रखना है कि पहले तो अंत से शुरू करते हैं और पहले 3 स्थानों के बाद यानी इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद कोमा लगता है और फिर 2-2 यानी 10,000 के बाद, फिर 10 लाख के स्थान के बाद कोमा लगता है, फिर 2-2 स्थान के बाद कोमा लगता है। तो पहले हम अंत से लिखना शुरू करेंगे। पहले हम लिखेंगे 307। तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 307। ये 307 लिख दिया और फिर 3 अंक आ गए तो हम लगा देंगे कोमा। फिर लिखेंगे 75,000, यानी 1000 और 10,000 के स्थानों पर लिखेंगे 75,000 और अब लगा देंगे कोमा। और फिर 73 लाख, यानी लाख व 10 लाख के स्थान पर क्या आ जाएगा? 73। क्या आ जाएगा? 73 और ये कोमा लगा हुआ है ही। तो इसका अर्थ है ये पहली संख्या को हम कैसे लिखेंगे? 73,75,307 और इस प्रकार से कोमा लगाना है। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर बी है 9,05,41,41। तो पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 41। पहले हम 41 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं?
41, 41 हमने लिख लिया। फिर है सैकड़े के स्थान पर कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगाएंगे 0। और अब 3 अंक पूरे हो चुके हैं, 3 स्थान, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, पहला कोमा लगा देंगे। और फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, फिर देखते हैं हज़ार, हज़ार के स्थान पर भी कुछ भी नहीं है, यानी सीधा 5 लाख है, तो 1000 के स्थान पर भी क्या आएगा 0। और फिर 10,000 के स्थान पर भी क्या आएगा 0। फिर है 5 लाख, यानी लाख के स्थान पर क्या आ जाएगा 5, और उससे पहले अब 2 अंकों के बाद क्या लगेगा, 2 स्थानों के बाद क्या लगेगा कोमा, और फिर लिखेंगे 5। और फिर है 9 करोड़, फिर क्या है 9 करोड़। 5 लाख के बाद फिर क्या आता है 10 लाख, यानी 10 लाख के स्थान पर क्या है 0। और फिर है करोड़ के स्थान पर क्या होगा 9, और उससे पहले यहाँ पर क्या लगेगा कोमा, और फिर लिखेंगे 9। तो अब ये बन गया 9 करोड़ 5 लाख 41, क्या बन गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 9 करोड़ 5 लाख 41 बन गई ये संख्या। इस प्रकार से लिखना है। अब फिर अगला सी पार्ट है 7 करोड़ 52 लाख 21,302। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, पहले हम 302 को लिख लेते हैं, और फिर हमने लगा दिया कोमा। 302 लिखकर हमने क्या लगा दिया कोमा। और फिर हम लिख लेते हैं हज़ार, हज़ार वाले स्थान पर क्या है 21,000, 21,000, यानी 1000, और 10,000 के स्थान पर क्या है 21, और फिर लगा देंगे कोमा। और फिर है 52 लाख, यानी लाख व 10 लाख के स्थान पर आ जाएगा 52, और फिर लग जाएगा कोमा। और फिर है करोड़ के स्थान पर 7 करोड़, तो क्या आ जाएगा 7, ये बन गया 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ठीक है। अब अगला पार्ट है डी पार्ट इसका। इसके डी पार्ट में दे रखा है 58,423,202। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है। कौन सी संख्या पद्धति है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है। इसको हम कैसे लिखेंगे कि इसमें मिलियन होता है, 10 लाख नहीं होता। क्या होता है, मिलियन होता है। 10 लाख की जगह मिलियन, और 10,000 की जगह भी 100,000 आता है, यानी सीधा इसमें 10, यानी 58,423,202। इसको हमें लिखना है अंकों में। ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है। पहले हम लिखेंगे 202, तो पहले तो हमने लिख दिया 202। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में याद रखना है कि 3 स्थानों के बाद ही क्या लगेगा कोमा लगेगा, न कि पहले 3 स्थान और फिर 2 स्थान। ये तो लगता है हमारी भारतीय संख्या पद्धति में। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 स्थानों के बाद ही कोमा लगेगा। तो 202 यानी 3 स्थान हो गए, इकाई, दाई, सैकड़ा, फिर लगा दिया हमने कोमा। फिर लिखेंगे 423,000, यानी 423। अब 3 अंकों के बाद लगेगा, ध्यान रखना है कोमा। तो यहाँ पर यानी 100,000 की जगह क्या आ गया 423,000, 100,000 होता है इसमें सीधा। और फिर लिखना है मिलियन की जगह आ गया 58 मिलियन, मिलियन की जगह लिखा हुआ है 58 मिलियन, तो ये हो गया 58 मिलियन। तो ये संख्या बन गई 58,423,202। ठीक है। अब इसका अगला पार्ट है ई पार्ट, और अंतिम पार्ट 23,30,010। ये तो भारतीय संख्या पद्धति में ही दिया हुआ है। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 30,010, तो पहले लिखेंगे 10, तो पहले तो लिख लिया 10। अब 30,000, यानी सैकड़े के स्थान पर क्या है 0 है, सैकड़े के स्थान पर कुछ नहीं है। इसका अर्थ क्या है, सैकड़े के स्थान पर 0 है। तो अब 3 स्थान आ गए, तो अब यहाँ पर लग जाएगा कोमा। और अब अगला हम लिखेंगे 30,000, यानी 1000 व 10,000 की जगह क्या है 30,000, स्थान पर 30,000 है। ठीक है। अब कोमा लगा देंगे, क्योंकि ये भारतीय संख्या पद्धति में है तो 2 स्थानों के बाद लगेगा। अब फिर है 23 लाख, 23 लाख, तो लाख व 10 लाख के स्थान पर क्या है 23, तो 23,30,010, ये बन गई हमारी संख्या। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 23,30,010।
10। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोमा लगाते हुए लिखना है। ध्यान ये रखना है कि भारतीय संख्या पद्धति में अंत वाले 3 स्थानों के बाद लगता है पहली कोमा और फिर 2-2 स्थानों के बाद लगता है, और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हर 3 स्थानों के बाद ही कोमा लगता है। तो आज की कक्षा में इतना ही, शेष क्वेश्चन हम अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू। अगर कक्षा पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से 10 तक का कंप्लीट कोर्स मैथ्स का अवेलेबल होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली कक्षा में।